मध्य प्रदेश से खबर, जहां सीएम की कुर्सी संभालते ही सीएम मोहन यादव सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला आदेश जारी करते हुए उन्होंने लाउड स्पीकर्स की तेज आवाज पर अंकुश लगा दिया है। इस आदेश के मुताबिक धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर अगर निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बजता सुनाई देगा तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का यहां पर हवाला दिया गया है और इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि खुले में मास्क की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार के जो नियम है वो यहां भी लागू किए जाएंगे, यानी खुले में मास्क की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। मैंने सभी धार्मिक स्थल की बात कही। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। भोपाल से हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतांशी, यहाँ पर जो आदेश जारी हुआ है, सरकार उसे किस तरह से लागू करेगी और जो उल्लंघन होगा तो उस पर कार्रवाई क्या होगी? लोग इस आदेश को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस आदेश को सबसे पहले हमें ठीक ढंग से समझना होगा, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर, मस्जिद और किसी भी अन्य स्थान पर अगर तय सीमा से ज्यादा अगर कहीं पर भी तेज लाउड स्पीकर बज रहे हैं या फिर डीजे का प्रयोग हो रहा है या फिर कोई भी ध्वनि जो नियंत्रित जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका अगर कहीं पर भी प्रयोग हो रहा है तय सीमा से ज्यादा, तो उन पर जो है कार्रवाई करने की बात कल सीएम मोहन यादव ने कही है। देखिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि साफ तौर पर जो आदेश जारी किया गया है सरकार की ओर से, उसमें लिखा गया है कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है। उसकी मुख्य वजह लाउड स्पीकर और डीजे है। तो इसलिए जो तय सीमा है, मान लीजिए अगर 50 डेसिबल्स जो है वो तय सीमा रेसिडेंशियल एरिया के लिए रखी गई है, अगर उससे ज्यादा तेज कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स बज रहे हैं तो उन पर जो है कार्रवाई की मांग जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही जिस जगह पर भी वो लाउड स्पीकर या डीजे लगा हुआ होगा उनको समझाइश भी दी जाएगी। अगर समझाइश के बाद भी जो है लोग मानने को तैयार नहीं होंगे, फिर कड़ी कार्रवाई की मांग जो है यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तमाम थाना प्रभारी हैं, जो कलेक्टर्स हैं और जितने भी जिला प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को 31 दिसंबर तक प्रतिवेदन भेजने की बात कही गई है। यानी कि एक खास तौर से अभियान चलाया जाएगा, सभी से बातचीत की जाएगी कि क्यों जो है ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल में लाना जरूरी है और इसी को लेकर समझाइश देकर खास तौर से इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि सरकार ध्वनि प्रदूषण को लेकर पहले ही एक एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है। उसी एक्शन प्लान के हिसाब से जो है आगे काम किया जाएगा, चेकिंग की जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें या किसी भी धार्मिक स्थल की बात करें, वहां पर भी धर्मगुरुओं से तमाम जो थाना प्रभारी होंगे, जो पुलिस के अधिकारी होंगे, वो संवाद बिठाएंगे कि कितना जरूरी होता है खास तौर से जो लाउड स्पीकर जो है उससे ध्वनि प्रदूषण कितना ज्यादा बढ़ता है। और उनको भी समझाइश दी जाएगी, उनसे संवाद बिठाकर कि कैसे इसका जो है असर कम करने की कोशिश की जाए। इसके साथ ही साथ एक और आदेश जो है कल मंत्रालय से जारी हुआ है, जो कि खुले में अवैध जो है मांस या मटन बिक्री को लेकर है। देखिए भारत सरकार के अनुसार पहले ही जो निर्देश जारी हो चुके हैं कि खुले में जो बिक्री होती है उससे कई तरीके की बीमारियां फैलती है। बिक्री पर कहीं से कहीं तक रोक नहीं लगी है, लेकिन जो खुले में बिक्री होती है जिससे बीमारी फैलने की आशंकाएं रहती हैं, उस पर खास तौर से कंट्रोल किया जाएगा, लगाम लगाया जाएगा, जिससे कि कहीं पर भी कोई बीमारियां ना फैलें। और जहां पर भी ऐसे खुले में बिक्री हो रही होगी उन पर जो है कानूनी कार्रवाई भी करने की तैयारी जो है सरकार ने की है। तो कहीं ना कहीं ये जो महत्वपूर्ण आदेश दोनों तो जारी हुए ही है, लेकिन आदतन अपराधियों की भी मध्य प्रदेश में अब कोई खैर नहीं है। क्योंकि जो भी आदतन अपराधी जमानत पर जो है बाहर छूट के आ जाते हैं, कोर्ट से अब उनकी जमानत जो है वो निरस्त करने की बात साफ तौर पर सरकार ने कह दी है। और अब कोई भी आदतन अपराधी जो है जमानत पर निकलकर बाहर नहीं आ सकता है, और जो भी इनका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी।